गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है और इससे पहले हमने 1 से लेके 18 तक करवा चुके हैं। आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाए चैनल में और पहले का वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों में फैला है। तो ये दक्कन का जो पठार है ये टोटल 8 राज्यों में फैला है। कौन कौन से राज्य हैं? तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। और ये जो दक्कन का पठार कौन सा एरिया को कहा जाता है? तो पश्चिम घाट से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ और पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में आरावली एवं छोटा नागपुर का जो पहाड़ी का क्षेत्र है, इन चारों तरफ के अंदर का जो एरिया है उसे कहा जाता है दक्कन का पठार। और ये टोटल 8 राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है कि अंतरण अदायगी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है वृद्ध व्यवस्था पेंशन, बेरोजगारी मुआवजा और सामाजिक सुरक्षा अदायगी, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जैसे विकासशील देशों में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है उसे क्या कहलाती है? तो कहलाती है आर्थिक जोत। यानी जो किसानों को कम से कम एक जीविका उपलब्ध कराती है उसे क्या कहा जाता है? आर्थिक जोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? तो किसी भी गृहस्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई जो कार्य होता है उसे उत्पादित क्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो भी है, जैसे किसान में गेहूं का उत्पादन, ये सारी उत्पादन में शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनको सांवैधानिक स्थितियां प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। और चुनाव आयोग को किसमें किया गया है? तो 324। तो संविधान में इन दोनों के बारे में चर्चा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 54 में। और इसमें उसे जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों में बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना संविधान के द्वारा किया गया था। और वर्तमान में अभी कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 34 है। 33 प्लस 1, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। और अभी वर्तमान में कौन मुख्य न्यायाधीश है? तो वाई.बी. चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया था। और इसे संविधान परिषद में 24 जनवरी 1950 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में माना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई जो हुआ था, कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1972 ईस्वी में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो जब शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था, उस टाइम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो उस टाइम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुई? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। फिर आगे चलकर 4 फरवरी 1922 ईस्वी में चोरी चौरा का घटना होता है यूपी में, जिसके वजह से ये आंदोलन को फिर स्थगित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, तब वहां के नवाब कौन थे? तो उस टाइम वहां के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ की राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? मेवाड़ के जो राणा प्रताप सिंह है उसे मुगल के किस सेना ने उसे पराजित किया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो 1576 ईस्वी में। इसी में राणा प्रताप को अकबर ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि जून के महीने में मानसून की फटना वर्षा लाता है। तो जून के महीने में ये किधर से? तो केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर। केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, तो उसे कहा जाता है अल्पाइन घास का स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक सदस्य थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कब? तो जनवरी 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल नीनो प्रकट होता है। अल नीनो जो है वो कहां पे प्रकट होता है? ये प्रशांत महासागर के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी जीवनी पर आधारित है? तो यह है मनोहर पर्रिकर। किसके जीवनी पर आधारित है? मनोहर पर्रिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता और एलोरा की गुफा किससे संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है कि यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये कहां के खिलाड़ी हैं? ये है साइबेरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समुद्र को जोड़ने वाले जल की एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्ट्रेट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आजादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? तो कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में आदि शंकराचार्य ने 108 फीट
की ऊंची प्रतिमा सामंता की प्रतिमा, यानी किस राज्य में जो है शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे सामंता की प्रतिमा कहा जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया है? तो राजा रवि वर्मा के द्वारा हंस दमयंती की चित्र का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सा है? तो यह है चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है। और ये किस प्रकार की, ये एक लैगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के 4 पुत्र में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया है? तो किनके द्वारा कराया गया है? दारा शिको। दारा शिको ने अथर्ववेद का अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसरोवर कहां पे स्थित है? तो ये कहां पे है? ये है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो कौन है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900। सिंधु का कितना है? तो 2880। गंगा का पूछे तो 2525 और गोदावरी का है 1465। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोट जस्ट ए अकाउंटेंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है विनोद राय। और विनोद राय जो है भारत के पूर्व नियंत्रक महालेखक परीक्षक भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया के स्मारक में नहीं है। तो बोध गया के स्मारकों में क्या नहीं है? तो हरिश्चंद्र मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो संघ शासित प्रदेश नहीं है? कौन नहीं है? गोवा। और गोवा राज्य जो है 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में, कब? 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में इसे पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराया था। और 30 मई 1987 ईस्वी में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और ये भारत का कितने नंबर के राज्य हैं? तो 25वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहां पे स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। कहां पे है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना की गई थी 1959 ईस्वी में। कब किया गया था? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो ये सौंपी है ब्राजील को। यानी नेक्स्ट ईयर जो G20 की अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? तो ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत चुनना है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो दरभंगा प्रमंडल के जिले दरभंगा, सहरसा, सुपौल है, यही गलत है। दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन आता है? तो दरभंगा आता है, मधुबनी आता है और समस्तीपुर आता है। कौन कौन आता है? दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर।
इसी तरह पटना प्रमंडल में कौन कौन आता है? तो पटना प्रमंडल में आता है पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। और मगध प्रमंडल अगर पूछे तो मगध प्रमंडल में गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद और अलवर आता है। इसी तरह सारण प्रमंडल में पूछे तो सारण, सीवान और गोपालगंज आता है। और तिरहुत प्रमंडल में कौन है? तो तिरहुत में है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण और वैशाली। और दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। दरभंगा प्रमंडल में कौन होगा? तो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कौन सा है? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ? तो किस युद्ध में? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो 1526 ईस्वी में। दूसरा युद्ध कब होता है? तो 1556 में। तीसरा युद्ध कब होता है? तो 1761 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या सीमित है, तो अधिकतम सदस्य की संख्या कितना है? तो 250 है। और इससे संबंधित यानी राज्यसभा से संबंधित किस आर्टिकल में जिक्र की गई है? तो आर्टिकल 80 में। और 12 सदस्य का मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवी से जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहां हुआ था? तो यह हुआ था पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सूचीबद्ध नहीं है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा का चर्चा की गई है, लेकिन उसमें जो है किसकी चर्चा नहीं की गई है? तो अंग्रेजी की। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का जीडीपी का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो कितना किया है? 6.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो है लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में राज्यसभा सदस्य की कितनी संख्या है? तो राज्यसभा सदस्य की कितनी संख्या है? 16 है। अच्छा, विधान सभा सदस्य की संख्या कितने हैं? तो 243। विधान परिषद का अगर पूछे तो कितना है? तो 75 है। और लोकसभा के सदस्य की संख्या अगर पूछे तो 40 है। और परमंडल की संख्या अगर पूछे तो कितना है? तो परमंडल बिहार में 9 है और जिला 38 है। अनुमंडल अगर पूछे तो अनुमंडल कितना है? 101। और प्रखंडों की संख्या अगर पूछे तो 534। शहरों की संख्या पूछे तो 139। गांव की संख्या अगर पूछे तो 44,874। इस तरह से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप और ऐड रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर के विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है? तो ये क्या है? पाटलिपुत्र शहर का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये कहां पे हुआ है? बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचाती है?
तो कौन सा? यकृत को। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये कहाँ कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे है? पटना और गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था? तो कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? तो ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, तो दिन के समय पे आकाश उसे कैसा दिखाई देगा? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो कौन सा है? यूग्लिना, अमीबा, प्रेमेशियम यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो कौन सा है? पैरामेशियम। पैरामेशियम जो है बहुकोशिकीय नहीं है, एक कोशिकीय है। नेक्स्ट है कि 10 मोल जल का द्रव्यमान है, तो इसका कितना द्रव्यमान है? 180 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोधक क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें कौन सा सही है? कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश पौधे को नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशी के स्थान के साथ अनिर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है, तो उसे कहा जाता है पेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर डैश के उत्पादन के लिए क्रिया करती है, तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? तो कौन है? बोरॉन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? तो विजातीय मिश्रण का उदाहरण कौन है? निलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो किसी भी अभिक्रिया में जब एक पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास होती है तो उसे अपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो क्या होगा? 7। अगर 7 से अधिक होता है तो वो वस्तु क्षार कहलाएगी, अगर पीएच मान 7 से कम है तो वस्तु क्या कहलाएगी? अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता हो? तो क्या है? अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? एक ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान यानी पिच को कौन निर्धारित करती है? तो कौन करती है? आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति शीतलन यानी सुपर कूलिंग
किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमांक से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति क्या होगी? तो वस्तु की गति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी। यानी किसी वस्तु की बल अगर वस्तु की विपरीत दिशा में लगाई जाती है तो वस्तु की गति क्या होगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? तो इसे वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों का लाल, नारंगी, पीला रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? तो इनमें कौन सा नहीं है कीटभक्षी? तो कुस्कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है? किसे? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो क्या है? यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस में किस प्रकार के तरंग संचारण करता है? तो ठोस में जो है या तो अनुदैर्ध्य होगा या तो फिर अनुप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है मॉडेम के माध्यम से। इसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ को हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है और इसके बाद 5 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कल से हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो इससे पहले हमने खान सर एडिटोरिया और ज्ञान बिंदु का तीनों बुक खत्म करवा चुके हैं। तो पुराना वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले का वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि काराकोरम नामक पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित कारणों से भू राजनीतिक रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इनके क्या क्या कारण हैं? ये भारत और चीन को जोड़ती है। ये किसको किसको जोड़ती है? भारत और चीन को जोड़ती है। ये कथन गलत है। दूसरा कथन क्या है कि सिंधु और यारकंद नदी घाटी के लिए जलोत्सर्जन क्षेत्र है के रूप में कार्य करती हैं। तो दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि भारत, चीन, पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की सीमाओं को काराकोरम श्रृंखला में मिलती है। तो ये कथन भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? तो किसके लिए नहीं है? योजना आयोग के लिए। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में कार्यपालिका के एक संकल्प द्वारा इस योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अभी इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था इल्तुतमिश को। दिल्ली के सुल्तानों में इल्तुतमिश ही जिसे सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था और इल्तुतमिश ने ही नासिरुल अमीर उल मोमिनीन का उपाधि धारण किया था। कौन सा उपाधि? नासिरुल अमीर उल मोमिनीन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो शहरों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है? तो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है एक कहाँ से है? तो प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है और ये एक काल्पनिक रेखा है। और इस रेखा के अगर पश्चिम की तरफ अगर कोई जाता है तो क्या होगा? एक दिन जुड़ जाएगा और अगर पूर्व की तरफ जाती है तो एक दिन घट जाएगा। बाकी मैकमोहन रेखा कौन कौन से देश के बीच है? तो भारत और चीन। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। और दुरंत रेखा किनके बीच है? आप कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का वर्णन नहीं है? तो इसमें अंग्रेजी भाषा का वर्णन नहीं है। 8वीं अनुसूची में टोटल अभी वर्तमान में कितनी भाषा के उल्लेख है? तो टोटल 22 भाषा। मूल रूप से 14 भाषा थी, लेकिन 21वें संविधान संशोधन 1967 में होता है और एक भाषा जुड़ती है। कौन सी? तो सिंधी। उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत 3 भाषा को जोड़ा जाता है। तो आप याद रखें ट्रिक के रूप में कि नमक, नौ से नेपाली, मौ से मणिपुरी, क से कोंकणी। फिर उसके बाद 92 संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसके तहत 4 भाषा को जोड़ा जाता है: बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार वर्तमान में अभी 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सामान्य रैंकिंग स्थिति है? तो कौन है? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है? तो ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। नेक्स्ट है कि विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ऑक्सबो झील। नेक्स्ट है कि झील अथवा तालाब की सतह जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सुपोषण। नेक्स्ट है कि पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य 1 नंबर पे है? तो वह है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया? तो ये क्या है? उत्तर कोरिया ने। और इस पनडुब्बी का नाम उन्होंने क्या रखा है? पनडुब्बी नंबर 841। क्या रखा है? पनडुब्बी नंबर 841। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करना है तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी चालुक्य। चालुक्य का कौन है? तो वातापी है। होयसल का कौन है? तो होयसल का है द्वार समुद्र। राष्ट्रकूट का? तो राष्ट्रकूट का है मालखेत। और काकतीय का वारंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि महात्मा गांधी की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? पटना में। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा फरवरी 2013 में गांधी मैदान के निकट ही स्थित की गई और इसकी
ऊंचाई कितनी है? तो 72 फीट है। ऊंचाई जो है इसकी 72 फीट है। नेक्स्ट है कि कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है? शिलालेख 13। यानी सम्राट अशोक का जो शिलालेख 13 है उसमें हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के न्यासिता की अवधारणा। ये न्यासिता कई बार सिंपली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि न्यासिता के सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो ये गांधी जी के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि गांधी जी की न्यासिता की अवधारणा। तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम का पेड़ को यानी नीम के वृक्ष को राज्य वृक्ष स्वीकार किया, अंगीकार किया? तो राज्य है आंध्र प्रदेश। अभी फिलहाल में आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य वृक्ष के रूप में किस पेड़ को अपनाया है? तो नीम के पेड़ को। अच्छा, महाराष्ट्र का नीम राज्य वृक्ष क्या है? तो यहाँ पे आम है। महाराष्ट्र में आम है। अच्छा, केरल में क्या है? तो केरल में है नारियल। केरल में नारियल। और तमिलनाडु में है ताड़। तमिलनाडु में कौन सा पेड़ है? तो ताड़ के वृक्ष को राज्य वृक्ष के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुच्च रेखा सामान देश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी समुच्च रेखा समान उच्चता के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, ये जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की अध्यक्ष है। नेक्स्ट है कि भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? तो है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ इस प्रकार का अधिनियम बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और इन्होंने कब बनाया था? तो फरवरी 2013 में। फरवरी 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान है? तो कौन सा है? तो आर्टिकल है 16। आर्टिकल 16। अच्छा, आर्टिकल 25 में क्या है? तो आर्टिकल 25 में है कि धर्म को अबाध रूप से मानने व आचरण करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 में है कि निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान। और आर्टिकल 20 में क्या है? तो आर्टिकल 20 में है कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक वो साबित नहीं हो जाती है। तो ये चारों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में जरूर रखें। नेक्स्ट है कि बलुआ पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो बलुआ पत्थर जो है ये क्वार्टाइज में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट है कि व्यवसायी पर कर की वसूल किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये केवल राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? तो कौन है? तानाशाही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा पूंजी का कार्य नहीं है? तो कीमत स्थिरीकरण। नेक्स्ट है कि टाइम पत्रिका की द वेल्डर्स बेस्ट कंपनीज 2023 के शीर्ष 100 रैंकिंग कंपनी में कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल हुआ है? तो इसमें कौन हुआ है? इन्फोसिस। और इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है। और यही एकमात्र कंपनी है जो वेल्डर्स बेस्ट कंपनीज 2023 के शीर्ष 100 रैंक में शामिल हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है। तो बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? ऐसी अर्थव्यवस्था है जो देश में किसी या कोई आयात या निर्यात ना हो, यानी किसी अन्य देशों के साथ आयात या निर्यात ना हो, उसे कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। और एक अर्थव्यवस्था होती है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था वो है जो अन्य देशों के साथ लेन देन होता हो। नेक्स्ट है कि गंधार कला किसके अधीन फली फूली है। तो गंधार कला जो है सबसे अधिक कुषाण काल में फला है, और उस टाइम वहां के शासक कौन थे? कुषाण शासक के तो कनिष्क, यानी कनिष्क के काल में जो है गंधार कला का विकास सबसे तेजी से हुआ है। नेक्स्ट है कि संतुलन स्तर स्थिति में, तो इसमें क्या होता है? फार्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि जहां कोई कानून नहीं होता है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, ये किनका कथन है? तो जॉन लॉक के द्वारा। जॉन लॉक के द्वारा सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि जहां कोई कानून नहीं होता है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। तो ये कथन किनका है? तो जॉन लॉक। नेक्स्ट है कि भारत में गोगोना संगीत वाद्यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि यह सर्वाधिक सरल एवं सबसे छोटा भारतीय ग्रामीण संगीत वाद्यंत्र है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है कि इसकी उत्पत्ति मणिपुर में हुई है। बिल्कुल गलत है। और तीसरा कथन है कि यह बांस के एक टुकड़े से निर्मित मुंह से बजाए जाने वाला वाद्यंत्र है जो एक सिरे से पर फटा होता है। तो यह भी कथन सही है। चौथा कथन है कि यह मोरती समुदाय की संगीत परंपरा का एक भाग है। यह भी कथन गलत है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यानी जैसे हम लोग मेला वगैरह घूमने जाते हैं तो बांसुरी नहीं मिलता है 5 रुपये वाला, वही बांसुरी के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका कौन सा भाग है? तो यह है भाग 4। भाग 4 में डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है और इसमें आर्टिकल 36 से 51 है। कितना है? 36 से 51। और किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों को की श्रेणी में निम्न में से किस अधिकार को हटाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अभी मौलिक अधिकार कितना है? तो अभी 6 है। पहले कितना था? तो पहले 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए थे? तो श्री कृष्ण सिंह। और इनका कार्यकाल 1946 से 1961 तक रहा। 1946 से 1961 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है? तो वह है डिगबोई। और ये किस राज्य में है? तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल होता है 1998 से 2004 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि रंजिता कृष्णवेनी और रामयवे किस राज्य की पहली महिला पुजारी होगी? तो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहली बार 3 महिलाओं को यानी रंजिता, कृष्णवेनी और रामिया को पुजारी के रूप में
चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष कौन होगा? तो राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुष्ट दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी प्राप्ति जो हुई है वो मुंगेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफडीआई का मतलब क्या है? एफडीआई का मतलब क्या है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो किरण जॉर्ज। नेक्स्ट है कि बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन थी? तो हे गंगा मैया तोहरे प्यारी चढ़ाइबो। कौन सी फिल्म थी? हे गंगा मैया तोहरे प्यारी चढ़ाइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के पश्चिम उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, और जयप्रकाश नारायण को ही लोकनायक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मज़ाहिब की रचना की है? तो ये किनके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मोहसिन फानी, और इन पुस्तक में उन्होंने विभिन्न धर्म के आचरण के बारे में उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? गया में। और इनका निर्माण जो है रानी अहिल्याबाई के द्वारा 1787 में किया गया था। 1787 ईस्वी में रानी अहिल्याबाई के द्वारा गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार में बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत में कब घोषित किया गया है? तो ये किया गया 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल जीरोदेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है? तो ये आता है सीवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो कहाँ पर स्थित है? इसरो कहाँ पे है? यह है इसरो की स्थापना कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पे स्थित है? तो यह है बंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो इसका प्रकाशन का आरंभ हुआ था 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? कहाँ किया गया है? इनमें से सभी यानी वैशाली, नालंदा और बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण का विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? तो इसका तरंगदैर्घ्य हो जाएगा तापमान बढ़ने पर घटने लगता है। तापमान बढ़ने से क्या होता है? इसके तरंगदैर्घ्य घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
53 कि विकिरण की परमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? कौन है? मैक्स प्लांक। और इस सिद्धांत की जन्म 20वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी धातु को लपटकर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किस में देख सकते हैं? तो ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट है कि खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो खाना पकाने वाले जितने भी बर्तन है उसके बाहरी हिस्सा काला इसलिए छोड़ा जाता है कि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। नेक्स्ट है कि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैसों का प्रसार गुणांक अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी प्रवर्तक। और ताप की सबसे अच्छी अवशोषक कौन होती है? तो वो काला। नेक्स्ट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? द्विक्षारकी। नेक्स्ट है कि विद्युत ताप साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है? तो वह है नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होगा? तो 7 से कम, यानी नींबू के रस जो है वो अम्ल है। अच्छा, किसी भी वस्तु की अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है तो वस्तु कैसी होगी? तो क्षार। अगर 7 के बराबर हो तो उदासीन और 7 से कम हो तो अम्ल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती हैं? तो ये होता है कैथोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त अस्कंदक है? तो यह है एल्युमिनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा वाटर में होता है। तो सोडा वाटर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अधातु है? तो ब्रोमीन जो है वो द्रव अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा में फास्फोरस को पादप पोषक तत्व के रूप में जोड़ने या संरक्षित करने और उत्प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किन जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है? तो हम ऑप्शन थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा दिखे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी माइक्रो राइजल फफूंद और एजोवेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेश वायु गुणवत्ता मानक का 24 घंटे का औसत क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मलजल के पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या होगा? हो जाएगा? तो नाइट्रोजन का स्वरूप हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण की विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी 6000 वर्ग मीटर प्रति सेकेंड।
नेक्स्ट है कि भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा कितनी है? तो ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा 40 से 45 डेसिबल के बीच। अच्छा, ध्वनि की मात्रक क्या है? तो मात्रक है डेसिबल, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि काजू की फसल पर इंडोसाल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। तो ये जो घटना कहाँ पे हुआ था? तो ये घटना हुआ था केरल में, और इसी के वजह पे ये इंडोसाल्फान की जो छिड़काव है वो केरल में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, कहाँ पे देखी गई थी? गैलीलियो ने। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी है? तो गैलीलियो ने। नेक्स्ट है कि यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाली समय को मापे तो हमें अनुमान लगा सकते हैं। तो क्या लगा सकते हैं? पृथ्वी की त्रिज्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? इनमें कौन सा जल जनित रोग है? तो है हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि एक सुहाहा निजी कंप्यूटर को जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा है क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है नोटबुक कंप्यूटर। इसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग मिलेगा। हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीडीएफ टेलीग्राम में उपलब्ध करा देंगे। आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।